Hello everyone. In this video we will discuss our next electronic effect which is hyperconjugation effect. क्या होता है डिटेल में देखेंगे. It involves delocalization of sigma electron of CH bond and its isotopes like CD, CT of saturated carbon. Saturated carbon कौन सा? sp3 hybridized carbon towards cation, radical and double bond. क्या होता है इसमें ध्यान से देखेंगे. यह है हमारे पास कोई कार्बोकटायन, राइट. कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसको हम कहते हैं कार्बोकटायन. यहाँ पर ये जो कार्बोकटायन है, मैं इसको मेरा सिस्टम मान के चल रहा हूँ अभी. इसके बगल वाला जो कार्बन है वो होगा आपके पास अल्फ़ा कार्बन. ये जो अल्फ़ा कार्बन है ये होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड और इसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए. 3 हो अच्छी बात है, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए. अब ये जो बॉन्ड होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बना हुआ, ये वाला बॉन्ड ये बना होगा जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे ऑब्वियसली. तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसकी ओर शिफ्ट होते हैं, ये कौन से है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन. तो इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन? CH sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी शिफ्टिंग होना किसी कार्बोकटायन की ओर या फिर रेडिकल की ओर या फिर डबल बॉन्ड की ओर, यही होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट. हम अभी डिटेल में देखेंगे इसको आगे. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. ऑल्सो हियर वी हैव हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट. याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लाइक इंडक्टिव इफेक्ट इट इज परमानेंट इफेक्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर-नाथन इफेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा क्वेश्चन बनता है कि किस इफेक्ट को नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर बेकर-नाथन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है. वो है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, राइट. अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर. अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, है ना. एंड एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट. और उस अल्फ़ा कार्बन पे एक अल्फ़ा हाइड्रोजन तो कम से कम होना ही चाहिए. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसको कार्बोकटाइन के केस में देखते हैं कि क्या रहता है. ये है मेरा कार्बोकटाइन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दिस कार्बन इज़ हेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड और इसके पास यू कैन सी हेयर कितने? 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है. बारी बारी से ये जो 3 CH बॉन्ड है, ये 3 CH बॉन्ड क्या करेंगे? इसको स्टेबलाइज करेंगे. कैसे? ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है CH बॉन्ड के, पहले ये आएंगे और आपके पास क्या बना देंगे? यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये आपके पास स्टेबलाइज हो गया. आपको पता है कोई भी चार्ज स्पीशीज होती है अनस्टेबल और यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये हो गई ये थोड़ी देर के लिए स्टेबल. बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, ये फिर से शिफ्ट हो जाता है इसकी ओर और फिर से बना देता है ऐसे करके. तो अब ये जो नीचे वाला आप हाइड्रोजन CH बॉन्ड देख पा रहे हो, अब इसके इलेक्ट्रॉन जो है जाएंगे इसको स्टेबलाइज करने और ऐसा बना देंगे, है ना. यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज विल नॉट बी हेयर. एंड जब ये उसके बाद फिर से जो है ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, फिर से CH बना देगा. उसके बाद जो है आपका ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर इसको स्टेबलाइज करने आएगा. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स थे उतने ही जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो इसके 3 रेजोनेटिंग 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, है ना. इससे पहले मैंने रेजोनेटिंग बोला, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना. ये देखो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्या? मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी. याद रखना इस चीज़ को, राइट. सिमिलरली अगर हम देखें फ्री रेडिकल के केस में, एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट. ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसके पास है 3 हाइड्रोजन. अब ये बारी बारी से इसको जो है स्टेबलाइज करेंगे बाय फ्री रेडिकल. इसकी जो ब्रेकडाउन होगी, होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास. यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में बॉन्ड बना देंगे और आपके पास ये बन जाएगा. सिमिलरली उसके बाद इस वाले CH बॉन्ड की होमोलिटिकल क्लीवेज होगी, फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. सिमिलरली ये, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, राइट. इन केस ऑफ अल्कीन एंड बेंजीन, अगर हम बात करें डबल बॉन्ड के साथ कैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है बनते हैं, यहाँ पे देखो सेम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसके पास कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स. तो ये बारी बारी से ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ, तो ये आ जाएगा इधर नेगेटिव. फिर ये ऐसे करके जाएगा और ये यहाँ पर फिर से बॉन्ड बना देगा, फिर से यही बन जाएगा आपके पास, राइट. उसके बाद इस हाइड्रोजन की बारी, फिर ये ऐसे करके ये इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे. तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी, राइट. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. अब देखो क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं यहाँ से, वो इंपॉर्टेंट है. फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. आपने क्या करना है? कुछ नहीं, आपने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये काउंट कर लेने हैं.
जितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे उतने ही उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें ये वाले की, ये है मेरा सिस्टम, राइट। इसके बगल वाला जो कार्बन है वो है आपके पास अल्फा कार्बन, इसमें जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स है, तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 2। यहाँ पर देखेंगे आप, ये है आपका सिस्टम, कार्बोकेटाइन इज अ सिस्टम हेयर एंड दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। आपको कंडीशन माइंड में रखनी है, sp3 कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ये कंडीशन है 2। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया। तो मतलब इसके यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन जो है पॉसिबल ही नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, एज यू कैन सी हेयर, ये मेरा सिस्टम है, ये अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर एक है तो एक ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये है आपका सिस्टम जहाँ पे जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन है वो है ये वाला, है ना, ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन है। हमें पता है इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए, फर्दर ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 3 6 और एक 7, तो फिर 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। सिमिलरली आप इसका भी देख सकते हैं, इसका भी और इसका भी, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस ऑल्सो। हमने प्लस आई इफेक्ट देखा था इनका, CD3 और CH3 का वो ऑर्डर था ये, राइट। हमने ये चीज़ देखी थी। बट अगर हम बात करें प्लस एच, जी हाँ, ये प्लस एच भी शो करते हैं, अभी हमने देखा ऊपर भी, है ना, CH3 ग्रुप ही था लगा हुआ यहाँ पर, CH2 पॉजिटिव। तो ये आपका क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इसको स्टेबलाइज कर रहा होता है। कैसे, वो हमने देख लिया है कैसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई CH3 जो है वो ज़्यादा डोनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग जो डोनेशन की एबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की, वो किसकी ज़्यादा होगी इनमें से, तो याद रखना जी वो CH3 की ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए हमें पता है। अभी अगर आप गौर से ऊपर देखेंगे यहाँ पर हो क्या रहा था, अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें, यहाँ पे हुआ क्या था, ये है कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन, ऐसे करके सबसे पहले ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, राइट। ये ब्रेक हुआ तभी जाके यहाँ पे बॉन्ड आया, यहाँ पे बॉन्ड बना, राइट ना। मतलब यहाँ पर जो है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है एज कम्पेयर टू दिस, सबसे बड़ी जो बॉन्ड लेंथ है आपकी वो है CH की। और हमें पता है यार, इसकी अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसको तोड़ना भी ईजी होगा, इजीली गेट ब्रेक, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है जल्दी प्रोवाइड कर देगा ये। तो याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू अगर हम देखते हैं ना, तो ये ऑर्डर रहता है, याद रखना प्लस H का ऑर्डर ये रहता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सेम इसके थ्रू हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, रेडिकल की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, कौन सी अल्कीन स्टेबल होंगी, इंपॉर्टेंट ये भी बता सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बारे में बता सकते हैं, राइट। बट हम कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को इसके थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, याद रखना इस चीज़ को, राइट। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सभी में, चाहे वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, इन तीनों में सेम फंडा है। आपने क्या चेक करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, if more will be the donation of electron, more will be the hyperconjugative structure and finally more will be the stability। मतलब अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल वो कार्बोकेटाइन होगा। देखो इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एज यू कैन सी हेयर, दिस इज अ क्वेश्चन ओवर हेयर। ये है आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन और ये है आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन, या फिर हम इसको सुपर प्राइमरी, है ना, इस वाले को या तो सुपर प्राइमरी या फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन भी हम कहते हैं। तो अगर आप गौर से देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना हमें पता है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हमने देखा था कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हो गए उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है, क्योंकि डोनेशन होती है वहाँ पे। बट अभी अगर हम बात करें इसके थ्रू, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हमने क्या करना है, काउंट अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज़्यादा स्टेबल वो आपका कार्बोकेटाइन होगा। तो यहाँ पर ये है आपका सिस्टम, ये अल्फा कार्बन, इसके साथ जुड़े हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पर कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स और यहाँ पर है 0 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज़्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन। तो दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। एज यू कैन सी हेयर, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव। ये है आपका कार्बोकेटाइन यहाँ पर, राइट। तो इसके बगल वाला आपने कार्बन देखना है, ये है 2 बगल कार्बन। तो इसमें जो हाइड्रोजन्स होंगे, ये आपका एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे है 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे है आपके 4 अल्फा हाइड्रोजन्स,
यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका सिस्टम ये है कार्बन जिस पे सिस्टम है आपका। कौन है सिस्टम यहाँ पर? आपका कार्बोकैटायन। इसके बगल वाला अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, इसके साथ जुड़े हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। कितने? ये है आपके 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, सेम आप इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, ट्राई कर सकते हैं इसको, एंड सेम दिस ऑल्सो है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। रेडिकल की स्टेबिलिटी का भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहता है। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट। सेम अगर इसकी जगह ये जो हमारे पास यहाँ पर रेडिकल है, सॉरी जो हमारे पास यहाँ पर कार्बोकैटायन है, इसकी जगह अगर रेडिकल होता तो सेम जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर भी रहता, राइट। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था क्या कि जो कार्बोकैटायन है और रेडिकल है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम ही रहता है, तो ध्यान रखना। थर्ड हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी जो होगी आपकी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, सेम कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कैसे हम इसको करेंगे। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, अगर आपने चेक करना है इन अल्कीन्स में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, आपके पास ये गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन है। तो आइए देखते हैं। ये है आपका सिस्टम, ये दोनों कार्बन्स आपके सिस्टम में काउंट हो गए, राइट। तो इसके बगल वाला कार्बन ये है। तो यहाँ पर 4 जो है अल्फा कार्बन्स है। इन अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन्स हो गए उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। वी नो दैट। वैलेंसी कंप्लीट करनी है जी आपने। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड यहाँ पे बनाया है, 3 यहाँ पर और होंगे। सिमिलरली 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए एंड 3 हाइड्रोजन विल बी हेयर। सो ओवरऑल देयर विल बी 12 हाइड्रोजन्स एंड इन दिस केस वी हैव 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 मतलब 9 हाइड्रोजन। और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है। अगर आप गौर से देखें ये है आपका ट्रांस, ये है आपकी ट्रांस, राइट, जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं उस अल्कीन को हम बोलते हैं ट्रांस अल्कीन। और जिस अल्कीन में सेम ग्रुप जो है सेम साइड होते हैं, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी मिथाइल, तो इसको बोलते हैं हम सिस अल्कीन, राइट। यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बट वी नो दैट जो अल्काइल ग्रुप होता है, स्पेसिफिकली बोलो जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, ये होता है एक बल्की ग्रुप और इसमें होती है रिपल्शन, और जिसकी वजह से ये हो जाता है अनस्टेबल। तो याद रखना ट्रांस और सिस के केस में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। रीज़न आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर इस अल्कीन में देखेंगे सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले, यहाँ पे तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज अल्कीन्स, राइट। एज वी कैन सी हेयर इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 अल्कीन ओवर हेयर, राइट। तो अगर हम काउंट करें यहाँ पर, यह है आपकी अल्कीन, ये हो गया आपका सिस्टम, राइट। ये है आपका अल्फा कार्बन, इस पे है 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये है अल्फा कार्बन, इस पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो ये हो गया आपके पास 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे 2 2 4 और 3 7 और 3 10 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इसकी सबसे कम होगी, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप कर सकते हैं खुद से ट्राई, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। जी हाँ, बॉन्ड लेंथ के बारे में भी, ये बॉन्ड लेंथ के बारे में भी बता देता है। याद रखना कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल, है ना। इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं ज़रा बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर है 3 हाइड्रोजन्स ये, और 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर ये वाले, बट यहाँ पर सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन्स है। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो आपकी बॉन्ड लेंथ है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है, जिसको हमने x माना है, यहाँ पर इस वाली को y माना है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। अगर आपने गौर से समझा है इस कॉन्सेप्ट को, हमें पता है यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ होती थी और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाता था, जिस वजह से यहाँ पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो, इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है वो बन जाता था ऐसा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता था और सिंगल बॉन्ड आ जाता था यहाँ पर। जो x है मेरा x यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड आ जाता है। एंड वी नो दैट डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी होती है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, राइट ना। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ कितने हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर है कितने हाइड्रोजन्स, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। इस डबल बॉन्ड को सिंगल बनाने के लिए पीछे 6 हाइड्रोजन बैठे हुए हैं, बट यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को सिंगल करने के लिए सिर्फ 3 ही है। तो ये ज़्यादा बार सिंगल की ओर अप्रोच होगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो याद रखना मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द सिंगल बॉन्ड करेक्टर, हैंस मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ, राइट। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट है हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बारे में भी बता देता है। होती क्या है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन? हीट रिलीज और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। मतलब हाइड्रोजन की अगर आप एडिशन करवाएंगे किसी भी अल्कीन में, ये आपके पास एक अल्कीन है राइट, इसमें आप हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैसे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ दो डबल बॉन्ड और ये चिपक जाएगा इसके साथ हाइड्रोजन, लाइक दिस, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। जब ये हाइड्रोजिनेशन हुई अल्कीन की तो कितनी हीट यहाँ पर रिलीज हुई, उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन राइट। तो अगर हम बात करें इसके क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। हाउ, देखते हैं, इसको समझते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। याद रखना जिस तरह से ये लिखे हुए हैं ना, पहले हम देख लेते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड। पहले आपने चेक करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बेस पे आंसर करना है। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आते हैं सेम, तब आप आएंगे दूसरे नंबर पे, यानी कि तब आप चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। आइए इसको अप्लाई करते हैं। जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हमने बतानी है, इसकी ज़्यादा होगी या इसकी। सबसे पहले देखेंगे हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर भी एक ही डबल बॉन्ड है या एक ही पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर भी एक ही पाई बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड सेम है, तो हम इसके थ्रू तो आंसर नहीं दे पाए। अब आएंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के। अब आएंगे जी हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के। हमें पता है यहाँ पर ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये वाली अल्कीन क्या है? मोर स्टेबल। जबकि ये वाली अल्कीन के पास सिर्फ 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये लेस स्टेबल होगी राइट। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के। अल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतनी कम, मतलब हीट जो प्रोड्यूस होगी ना उतनी ही कम होगी। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। हमें पता है ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, ये है मोर स्टेबल अल्कीन, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी कम, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इसकी ज़्यादा होगी। तो याद रखना जी, ऐसे अप्रोच करते हैं। अब क्यों हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इसकी ज़्यादा हुई, इसकी क्यों नहीं? क्यों जो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अल्कीन की स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको समझो। स्टेबल, कोई भी स्टेबल चीज़ है, ये मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ना, आपको पता है ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल हो रहा है। ये हाइड्रोजन जितने हैं इसके पास, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा बार ये सिंगल होगा। और हाइड्रोजिनेशन में हम क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड इसका ब्रेकडाउन करवाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अरे भाई, जो ये डबल बॉन्ड है, अरे ये डबल बॉन्ड कहाँ रह रहा है? ये तो सिंगल बॉन्ड में बदलता जा रहा है बार बार राइट। तो यहाँ पर ये जो है डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड रहता ही नहीं है ज़्यादा देर के लिए। मतलब ये क्या होता है, सिंगल बनता रहता है, डबल बनता रहता है, सिंगल बनता रहता है, डबल बनता रहता है, तो मतलब ये स्टेबल है। तो ये रिएक्शन नहीं करता है अपने ऊपर, जिस वजह से हाइड्रोजन को ऐड करना यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये रीज़न रहता है इसके पीछे का। आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बस इसके थ्रू आपके आंसर बन जाएंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि भाई किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा होगी। पहले देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है ऑब्वियसली उसकी हाइड्रोजिनेशन करने पर आपको ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर 2 आपके डबल बॉन्ड है तो इसकी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे आएंगे, सभी केस में यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, सभी में डबल बॉन्ड जो है वो एक ही है। तो अब हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ये जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड है राइट, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा है, मोर स्टेबल है, तो लेस हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन विल बी रिलीज हियर राइट। तो ये है आपका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं, इजी होते हैं ये भी। नेक्स्ट देखेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। वी नो दैट ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट, इसके पास आना चाहिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव, तभी हम बोलेंगे कि डाइपोल यहाँ पे जनरेट हो गया है राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर जो अनकॉमन चीज़ है वो मुझे ये दिख रही है, जो मिथाइल ग्रुप होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिस वजह से इस वाले
इस वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है उनके बीच रिपल्शन बढ़ेगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है अपनी इच्छा से इसके पास चले जाएंगे और आपके यहाँ पर डाइपोल जनरेट हो जाएगा। तो ये जो है याद रखना, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उतनी ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट भी होगी। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन पार्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का। हमने यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।